नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर खैरथल के कौशल्यम इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर में मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने इस अवसर पर दिव्यांग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 35 दिव्यांगजनों को फूल माला पहनाकर व शॉल देकर सम्मानित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा है। खैरथल तिजारा से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। स्कूल को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने मेंटली डिसेबल्ड बच्चों का ये जो प्रोग्राम चला रखा है, इनको जो आप रखते हो हमारे होम में, वो वास्तव में चैलेंजिंग है। आप लोग इसको समझते हो कि मानसिक रूप से थोड़ा सा आदमी कमजोर, उसको चलाना थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। उसको चला रहे हो आप, इसके लिए मेरी आपको सर्वप्रथम तो शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने देखा होगा, बच्चों ने आपको भी एक नाटिका के माध्यम से आपको एक बढ़िया संदेश देना चाहे कि डिसेबिलिटी है वो एबिलिटी होती है। एक तरह से हम उसको डिसेबिलिटी मान बैठते हैं, जिसको अपने कहते हैं ना कि जैसे भी उन्होंने बताया ना कि कोई बाबा जी के चक्कर में आता है, कोई क्या होता है, कि तो बताया कि हम आपकी प्रत्येक सफलता में हमको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार खेल के मैदान में फुटबॉल हो गए, क्रिकेट हो गए, कोई भी खेल हो, बहुत सारे खिलाड़ी खुद ही थप्पी मारते हैं हाथ में। देखा होगा आपने कि कोई आपको मोटिवेट करे या ना करे, मैं खुद हर एक चीज में हर संभव मदद करने का प्रयास किया। जो भी छोटी छोटी से मैं आपको किसी प्रकार से कमजोर नहीं समझा, कि हमेशा सरकार आपकी हर एक सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहती है और हमेशा रहेगी। साथ ही साथ पुनः एक बार आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आपकी जो भी समस्या होगी हम उसके समाधान का प्रयास करेंगे। हमारे एडी साहब आपके प्रत्येक कार्यक्रम में आप लोगों के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आपकी कोई सर्टिफिकेट का इश्यू हो, आपके संबंधित कोई और भी इश्यूज हो, आप कभी भी आकर के इस कार्यक्रम के बाद में बता सकते हो। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सर्व भाट राव ऑल इंडिया फाउंडेशन द्वारा घुमंतु अर्ध घुमंतु शिविर में ई मित्र के द्वारा शुल्क के नाम पर मनमर्जी से भोले भाले लोगों से मनमर्जी से शुल्क लिया जा रहा है। सरकारी तंत्र के कमी के कारण ये सब किया जा रहा है। घुमंतु अर्घ घुमंतु समुदाय के लोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शिविर में जाते हैं तो ई मित्र द्वारा पुराना रिकॉर्ड मांगा जाता है, जो कि इनके पास नहीं है। उस पुराने रिकॉर्ड में न होने के एवज में इनसे मनमर्जी का शुल्क वसूला जाता है, जो कि एक भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। जिला कलेक्टर के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सर्व भाट राव ऑल इंडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रताप उर्फ प्रकाश नाथ के नेतृत्व में मंगलवार को जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान में शराब ठेकेदार यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष पंकज धनखड़ ने टोंक में कहा कि राज्य की आबकारी नीतियों की पालना नहीं होने के कारण शराब ठेकेदार आर्थिक कर्जे में डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 15 दिसंबर को जयपुर में शराब ठेकेदारों के महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में राज्य के शराब ठेकेदार अपनी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि शराब ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान हो सके। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। देखो, प्रदेश में जो आबकारी नीति है उसके तहत एक पॉलिसी बनी हुई है। उस पॉलिसी का नाम है मद्य संयम नीति। अब मद्य संयम नीति का मतलब होता है नशे को नियंत्रण करने वाली पॉलिसी। 2005-06 से सरकार हर वर्ष 10% शराब की गारंटी बढ़ा रही है, कभी 15%, कभी 10%। 5-6 के बाद से आज तक शराब बढ़ते बढ़ते पीने वाले आधे रह गए। शराब की मात्रा प्रदेश में डबल हो गई तो सरकार ने डंडा फंसा रखा है कि आप शराब पिलाओगे तो आपको 1 लाख रुपए की शराब उठानी पड़ेगी, और अगर आप शराब नहीं पिलाओगे तो बगैर शराब उठाए आपको 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब मद्य संयम नीति का नाम बदल के दबाव के चलते इन्होंने मत पिलाओ नीति बना दिया है, जिसके तहत पूरे राजस्थान के ठेकेदार कर्ज में डूब चुके हैं और रात दिन प्रेशर रहता है। लोगों की संपत्तियां नीलाम करी जा रही हैं, गाड़ियां कुड़क की जा रही हैं, उनके अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। उसको लेके पूरे राजस्थान प्रदेश भर के ठेकेदारों का एक महाकुंभ 15 दिसंबर को जयपुर में हो रहा है। उसमें और भी मांगे हैं। 2005-06 में जो कमीशन मिलता था वो आज घटते घटते, वैसे तो बढ़ना चाहिए था लेकिन घटते घटते वो आज 13% पे आ गया। उसमें 25% मिलता था, तो इसको 25-20% और बढ़ाया जाए। तीसरी मांग है कि 2 पुलिस हो गई, एक तो आबकारी पुलिस और एक स्टेट पुलिस। तो जब आबकारी पुलिस बनी हुई है तो फिर स्टेट पुलिस का कोई औचित्य नहीं है, तो स्टेट पुलिस को ठेकों के
स्टेट पुलिस से इस ठेकों का पीछा छुटवाया जाए, उससे बहुत ज़्यादा ठेकेदार परेशान है। एक शराब की दुकानें जो खोलने का समय है वो गारंटी इतनी ज़्यादा हो गई, तो शराब बेचने के लिए भी समय चाहिए। पहले अभी चुनाव आयोग ने भी किया है, जैसे एक बूथ पे 1300 से ज़्यादा वोट हो गए तो 1 घंटा बढ़ाया कि भाई इतने लिमिट समय में इतने ज़्यादा वोट नहीं डल सकते। तो हम लंबे समय से मांग करें कि आपने गारंटी तो इतनी ज़्यादा कर दी, समय आप लिमिट का दे रहे हो तो कम से कम 3 घंटे और बढ़ाए जाएँ, रात्रि 11 बजे तक दुकान खोलने का समय दिया जाए। ऐसी बहुत सी मांगे हैं जिनको लेके प्रदेशव्यापी आंदोलन हो रहा है। उसी के तहत आज टोंक के ठेकेदारों के साथ ये मीटिंग रखी गई है, उसकी तैयारी को लेके, आने की तैयारी को लेके और पूरे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पंकज जी धनखड़ हमारे बीच में पधारे हैं और इनके सानिध्य में हमने क्या मीटिंग रखी है। हमारी पहली मांग तो ये है कि क्या बोलते हैं कि हमें टाइम बढ़ाया जाए। हमारा क्या बोलते हैं भी प्रेजेंट टाइम है 8 बजे का टाइम है। 8 बजे के हमारी दुकानें बंद हो जाती है और दुकानें बंद होने के बाद में जो ब्लैक है वो ब्लैक को बढ़ावा मिल रहा है। हमारी गारंटी समय पर नहीं हो रही है, हमें क्या बोलते गारंटी करने में बड़ी परेशानी आ रही है। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी गारंटी क्या बोलते हैं टाइम बढ़ाया जाए। सरकार मांगे नहीं पूरी करेगी तो क्या करेंगे? हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सानिध्य के अंदर जो भी इनकी दिशा होगी उसके अंदर चलेंगे हम। विकलांग मंच शाखा राजस्थान व विकलांग मंच इकाई टोंक के तत्वावधान में मंगलवार को विकलांग दिवस मनाया गया। जिला अध्यक्ष राजेश दादीच ने बताया कि विकलांग दिवस पर गांधी पार्क में समस्याओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। तत्पश्चात रैली निकालकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर 11 सूत्रीय मांगों का समाधान को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष राजेश दादीच, उपाध्यक्ष हरिनारायण, संरक्षक गोवर्धन जाट ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन राशि 1250 से बढ़ाया जाकर 3000 रुपए मासिक कर दी जाए। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। हमारी समस्याएं जो है वो राजस्थान सरकार से सबसे पहले समस्या तो हमारी है कि पेंशन के लिए जो सरकार ने बढ़ाई है वो 1150 रुपये करी है। वो 1150 इस महंगाई के दौर में कुछ नहीं होता, इसको बढ़ाकर 3000 रुपये करी जाए, हमारी ये मांग है। और किस तरीके से? और हमारी समस्याएं जो है जैसे मतलब रोडवेज से संबंधित है, जिसे जिले लेवल की समस्याएं यही है, तो कलेक्टर महोदय से हमने बता दिया जो कि 17-18 नंबर सीट हमारी जो बुक होती है वो आरक्षित होती है, वो हमारी आरक्षित रहनी चाहिए। और दिव्यांगों के मतलब सहानुभूति कलेक्टर और सभी कार्यालयों में क्या नाम है सहानुभूति होनी चाहिए। उनको मतलब क्या है कि अशब्द तरीके से नहीं बोला जाए, उनके साथ व्यवहार अच्छा किया जाए और आराम से आसानी से उनका काम हो जाए वहाँ पे जाने के बाद में। आज क्या किया? आज विश्व विकलांग दिवस पर गांधी पार्क में हमने विश्व विकलांग दिवस मनाया। उसके अंदर हमने क्या नाम से हमारे राइट्स के बारे में विकलांगों को पूरी जानकारी दी। भाई हमारे राइट्स क्या है कि जब तक हमें हमारे राइट्स का पता नहीं होगा, हमारे अधिकारों को हमें पता नहीं होगा, जब तक सरकार और अधिकारी प्रशासन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारा अधिकार हमें खुद को पता होगा तो हम अवगत उनको करवा सकते हैं। क्योंकि सारे अधिकार उनको ही पता नहीं होता, अधिकारी को पता नहीं होता कि इनके क्या क्या पता राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं, इनको क्या क्या दिया जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, कई चीज़ें कब सामने आया कि अधिकारियों को पता नहीं है आपको? अजी साहब, कई चीज़ें नहीं होती जो हम मतलब क्या है कई बार हम अवगत करवाते हैं उनको। कई चीज़ें होती है कि ऐसा कब हुआ, ऐसा नहीं होता शायद, तो फिर हम अवगत करवाते हैं उनको कि नहीं सर ऐसा होता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा फिट इंडिया के तहत निकाली जा रही 28वीं वाहिनी की साइकिल रैली आज नीमका थाना पहुंची। छाट छात्रावास में साइकिल रैली का पुष्प वर्षा और माला पहनकर स्वागत किया गया। आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट नेहाज सुरेश ने बताया कि आईटीबीपी की ओर से ये रैली 25 नवंबर को जाटू साना यानी कि रेवाड़ी से शुरू की गई, जो महेंद्रगढ़, सिंघाना, बगड़, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, सालासर बालाजी जी माता, खाटू श्याम जी खंडेला धाम से हुए आज नीमका थाना जाट हॉस्टल पहुंची। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाँ सर, हम 28वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जाटूसाना रेवाड़ी से ये 10 दिन का साइकिल अभियान स्टार्ट किया है। 25 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक ये अभियान को चलाया जा रहा है। इसका रूट महेंद्रगढ़, सिंगाना, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ होते हुए सालासर बालाजी, जीन माता मंदिर, उसके बाद खाटू श्याम जी, और कल हम खंडेला रुके थे और आज नीमका थाना पहुँचे हैं। और इसके आगे नरनौल होते हुए हम वापस 4 तारीख को वापस वाहिनी मुख्यालय 28वीं वाहिनी में पहुँचेंगे। हमारा सेनानी श्री अशोक कुमार यादव, सेनानी 28वीं वाहिनी द्वारा इस साइकिल अभियान को कंसेप्चुलाइज किया था और इसको अंजाम दे रहे हैं। हमारे टीम में कुल 32 कर्मी इसमें भाग ले रहे हैं
और इसका मेन उद्देश्य फिट इंडिया अभियान जो भारत सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, इसका संदेश गांव-गांव, स्कूल और बच्चों तक, स्कूली जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाना है। इसी क्रम में हम रास्ते में जितने गांव कवर हो सकते हैं सभी गाँव में हम जा रहे हैं। फिट इंडिया के जो मिशन है उसके बारे में समझा रहे हैं, उसके प्रति सभी को जागरूक कर रहे हैं। साथ में स्कूल में भी हम सफाई जो भी मीटिंग करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और ये संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। टोटल ये 700 किलोमीटर का हमारा सफ़र है। ये कल हमारा 9वीं नाइट रुकने का है, 9वीं दिन है और परसों हम वापस वाहिनी मुख्यालय पहुँचेंगे। भी है, ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक एलीट फोर्स है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और चीन सीमा पर सुरक्षा को अंजाम देना है। लेकिन कुछ समय के लिए ट्रूप्स को आराम देने के लिए ये मैदानी क्षेत्र, और आप जानते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस जैसा कि नाम से विदित है कि दूर दराज एरिया में पोस्टिंग होने की वजह से हमारे जवानों को मैदानी इलाकों में आराम देने के लिए तथा देश के लोगों में, एरिया के लोगों में सुरक्षा का माहौल पैदा करने के लिए इनको जगह जगह जाकर के हम लोग सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। साथ ही फिट इंडिया के तहत फिजिकल फिटनेस के बारे में बताते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मंगलवार को डीग जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने विभिन्न विद्यालयों के निर्माणाधीन कक्षों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। नगर विधानसभा के लोगों को एक और तोहफे के रूप में 90 लाख रुपए की लागत से विद्युत विभाग के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के शिक्षित एवं कौशल्य युक्त युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। राज्य सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने मंगलवार को कौरंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी कार्मिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद थे। इस अवसर पर कलेक्टर ने रोगियों से बात कर चिकित्सा सुविधा की जानकारी ली। उन्होंने रोगियों से पूछा कि उपचार के लिए किसी तरह का शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, चिकित्सक समय पर उपचार कर रहे हैं या फिर नहीं। इस पर रोगियों ने अवगत करवाया कि चिकित्सालय में उपचार सुविधाएं बेहतर हैं। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देवली उनियारा से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक राजेंद्र गुर्जर मंगलवार को विधानसभा में स्पीकर के कक्ष में 16वीं विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। विधायक को जयपुर स्थित विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पहले कार्यकाल में गुर्जर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता व तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा को 29,635 वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं 2024 के उपचुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 41,141 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दूसरी बार विधायक बने। गौरतलब है कि राजस्थान में 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके परिणाम सामने आने के बाद मंगलवार को सभी नवनिर्वाचित 7 विधायकों ने विधायक पद की और गोपनीयता की शपथ ली। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। कठुमर उपखंड मुख्यालय पर स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता धाकर ने सन 2011 से चल रहे एक मर्डर केस में धारा 302 के तहत दोष सिद्ध अपराध होने पर 7 जनों को आजीवन कारावास, कठोर दंड एवं 25,000 रुपए अर्थदंड से प्रत्येक अभियुक्त को दंडित किया है। आपको बता दें कि कठुमर उपखंड क्षेत्र के खेरली थाना अंतर्गत ग्राम हनुमानवास में सन 2011 में 1 अगस्त को हुए झगड़े में जसराम पुत्र कल्याण सहाय के बाद जनों ने घेर कर फरसी, लाठी, डंडे व पत्थर की हत्या कर दी। परिवादी मृतक के बड़े भाई सूरजमल पुत्र कल्याण सहाय ने खेरली थाने में मामला दर्ज कराया है। कठुमर से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। नाम क्या है? वीरेंद्र। तो आज जो केस सजा सुनाई गई है उसके बारे में आप कौन लगते थे इनके? मेरे पिताजी थे, वो मर्डर मारा था। अच्छा, किस प्रकार घटना थी और किस प्रकार सजा हुई है? कितने लोगों को है आज? 7 लोगों की सजा हुई है 302 में आजीवन कारावास। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय संविधान को? भारतीय संविधान ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, विश्वास है लोगों का। कितने साल बाद आपको न्याय मिला है? 13 साल बाद। अच्छा, आपके वकील कौन थे? सरकारी वकील हमारे एक सुनील सिंह। अच्छा, और ओम प्रकाश जी शर्मा। अच्छा,
खबर अनूपगढ़ के जैतसर से है, जहां श्री शक्ति धाम पीठ 3 LC में पूची ब्राह्मण समाज के कुल गुरु राकेश बाली महाराज ने सत्संग की महत्वता को लेकर भक्तों को जानकारी दी। कथा के बाद गुरु का अटूट लंगर वितरित किया गया। कथावाचक राकेश बाली ने जीवन में ज्ञान व भक्ति की अहमियत पर गीता से जुड़े विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव को हमेशा वर्तमान को देखकर ही जीना चाहिए, बीती बातों का चिंतन करना व्यर्थ है। कार्यक्रम में सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गैदर, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रवीण गोयल, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, गंगा सिंह कुलचनिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक कथा के दौरान उपस्थित रहे। जैतसर से DD पारी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।